एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज़ और अल्जाइमर्स डिजीज़ हमारे पास इस तरह के डिजीज़ हैं जिनको हम कॉमनली सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कॉमन ब्रेन डिजीज़ या फिर नर्वस डिसऑर्डर्स को बायोलॉजिकली स्टडी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम पार्किंसंस डिजीज़ को देखें। तो पार्किंसंस डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या आ जाती हैं। एक तो इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स का मतलब कि बॉडी जो है वो शेक होगी, और इनवॉलेंट्री का मतलब कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होगी। इसके अलावा मोटर पावर जो है वो डेमिनिश हो जाएगी। डेमिनिश का मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी मोटर पावर। हमें मोटर का लफ्ज़ जहाँ पे बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब है ये मूवमेंट से रिलेटेड है। तो मतलब कि जो मूवमेंट की पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इस डिजीज़ के अंदर, और मसल्स में जो रिजिडिटी है वो भी एक ना होने के बराबर हो जाएगी। अब इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मसल्स हैं बॉडी के वो अफेक्ट हो रहे हैं, कि इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स हो रहे हैं, मोटर पावर जो है वो डिमिनिश हो रही है और रिजिडिटी कम हो रही है। लेकिन इसमें जो मेंटल फैकल्टीज़ है, मतलब जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो एज सच अफेक्टेड नहीं होता। अब पार्किंसंस डिजीज़ की कॉजेज़ क्या हैं, कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स जो कि डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिजेनरेट कर जाते हैं। ये थॉट किया जाता है कि जो ब्रेन सेल्स डोपामिन को प्रोड्यूस करेंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे। जब डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो तब जो है ये डिजीज़ हो जाएगी। अब ज़्यादातर अगर किसी पर्सन को हेड ट्रॉमा हुआ, मतलब यानी हेड के ऊपर कोई चोट लगी है, तो उस चोट की वजह से भी हो सकता है कि उसके डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट कर जाएं या वो डाई कर जाएं। अब ये डिजीज़ ज़्यादातर हमारे पास एक पर्सन को इसकी 50s या 60s के अंदर ही होती है, और ये स्लोली प्रोग्रेसिव है। मतलब एक पर्सन जो है ये डिजीज़ के बाद भी काफ़ी ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करेगी, तो इसमें क्या होगा कि पीपल जो है, यानी जिनको ये डिज़ीज़ होगी, वो इवन वॉक और टॉक करने में भी डिफ़िकल्टी जो है वो फील कर सकते हैं। अब इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, कि इसको हम एक ड्रग है हमारे पास एल-डोपा, इससे हम इसको ट्रीट करते हैं। या इसके अलावा एक और नेचुरली अक्रिंग प्रोटीन है, ग्लायल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसको हमने लैब रैट्स और मंकीज़ पे फ़िलहाल यूज़ किया, और इसमें इस प्रोटीन ने जो है वो डोपामिन के अपटेक को बूस्ट किया है। लेकिन फ़िलहाल हमने ह्यूमंस के ऊपर इस प्रोटीन को यूज़ नहीं किया, लेकिन नियर फ्यूचर में पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस प्रोटीन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिलेप्सी डिजीज़, जिसको हम कॉमनली मिर्गी का भी नाम देते हैं। अब हमें पता है मिर्गी में क्या होता है कि अब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स हमें नज़र आएंगी, यानी अचानक होने वाली, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगी। और वैसे भी ये नर्वस सिस्टम की कन्वल्सिव डिजीज़ है। कन्वल्सिव डिजीज़ का मतलब कि इसमें जो बॉडी के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसमें क्या होता है, एक तो मूवमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। सेंसरी जो हैं वो अब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स भी नज़र आ जाते हैं, यानी एक तो मूवमेंट में हमें अचानक चेंजेस नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीडी चेंजेस नज़र आएंगी। या इसके अलावा सेंसरी सिस्टम, मतलब कि हो सकता है इंसान के सेंसेस में हमें चेंजेस नज़र आए। या इसके अलावा साइकी में या ऑटोनॉमिक नेचर, यानी किसी भी तरह की जो है वो अगर चेंजेस नज़र आ रही हैं जो कि अचानक हो रही हैं, थोड़े टाइम के लिए रह रही हैं और बहुत ज़्यादा वो फास्ट है, अब्रप्ट है, तो इसका मतलब है उसको एपिलेप्सी की कंडीशन में वो बंदा जा रहा है। अब ज़्यादातर जो है ये मतलब फ्रिक्वेंटली का मतलब कि कम ही जो है ये कॉन्शियसनेस के लॉस के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी इंसान जो है इन सिम्टम्स के होते हुए वो कॉन्शियस रहता है। अब इसकी जो मेन रीज़न है, जो प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी की सारी सिम्टम्स होती हैं, ये हमारे पास ये है कि ग्रे मैटर के अंदर, यानी ब्रेन का जो रीजन ग्रे मैटर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो अनकंट्रोलेबली पास होती रहती हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ग्रे मैटर के अंदर, तो तब हमें ये सिम्टम्स नज़र आएंगी। अब ज़्यादातर एपिलेप्सी जो है ये एज 30 से पहले ही होती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये एज 30 के बाद हो रही तो इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिक डिजीज़ बन चुकी है। अब ऑर्गेनिक डिजीज़ क्या होती है? ऑर्गेनिक डिजीज़ का मतलब कि एक बॉडी के जब किसी फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर ही जब कोई फिजिकल चेंज आ जाता है, तो फिर ऐसी डिजीज़ को हम ऑर्गेनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो अगर तो ये 30 से पहले हो रही है, ठीक हो गया, फिर तो मतलब कि रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही हो रहा है ग्रे मैटर के अंदर, इसी वजह से हो रही है। लेकिन अगर 30 ईयर्स की एज के बाद अगर ये डिजीज़ हो रही है, एपिलेप्सी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन के किसी स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकल चेंज आ चुका है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, ये भी एक ट्रिगर रोल प्ले करती हैं।
यानी कि ये एपिलेप्सी को ट्रिगर करती हैं। अब हमारे पास एपिलेप्सी को स्टडी करने के लिए एक टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसको हम यूज़ करते हैं एपिलेप्सी को स्टडी करने के लिए, और इसके ट्रीटमेंट हम एंटी कन्वल्सन ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि सीजर्स को, यानी जो अब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं अचानक से जब बॉडी के मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कन्वल्सन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब जो अल्कोहल है ये एपिलेप्सी को एग्रीवेट कर देती है, यानी एपिलेप्सी का बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है, ठीक हो गया, सीजर्स को ज़्यादा कर देती है। इसी वजह से अल्कोहल का जो यूज़ है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ को ऑफ कोर्स एक साइंटिस्ट था अलोइस अल्जाइमर्स, उसने डिस्कवर किया था, सबसे फर्स्ट उसने डिस्क्राइब किया था, इसी वजह से उसके नाम पे इस डिजीज़ का नाम रख दिया गया। अब इस डिजीज़ में क्या होगा, ब्रेन फंक्शंस में डिक्लाइन आ जाएगा, यानी ब्रेन फंक्शन जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब है इसके जो सिम्टम्स है ये डिमेंशिया से बिल्कुल सिमिलर है। डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस की जो कंडीशन है उससे मिलती जुलती इसकी सिम्टम्स है। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या है कि कुछ पर्सन में पहले से जेनेटिक प्री डिपोजिशन भी हो सकती है, मतलब कि किसी इंसान के जीन्स में भी हो सकता है कि ये डिजीज़ हो, तो इसका मतलब है कि वो ये डिजीज़ जो है वो कुछ फैमिलीज में रन भी कर सकती है। या इसके अलावा अगर वैसे हम देखें कि इसकी कॉजेज क्या है, तो हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये भी इस डिजीज़ का जो है वो होने का बाइस बन सकता है। और वैसे भी हमें पता है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, एज के साथ साथ ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनमें कमी आ जाती है, वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो, अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।